ओम शांति। आज 11 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम बाबा कहे, बाप का फरमान है, सबको यही पैगाम दो कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो तुमको सतयुगी वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहे, सौदा कितना सस्ता है, सिर्फ कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो, मैं आया हूँ तुमको पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा मिलेगा। और कहा, सबको यह युक्ति बताना है कि योग बल से कैसे आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाया जाए, मनुष्य से देवता बनने का अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, यह सबको समझाना है। और कहा, बाबा सौदागर है ना, तो बाबा यह सस्ता सौदा बताते हैं कि एक जन्म पवित्र रहो तो 21 जन्मों की बादशाही मिल जाएंगी। और उसके लिए कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। देवताओं का कभी कोई खराब ख्यालात भी नहीं आता, देवताओं के मुख से कभी कोई ऐसा वचन नहीं निकलता है। वह है ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को मैं अभी वही देवता बनाने आया हूँ। तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी बुरा काम नहीं करना है, सब देवी गुण अभी यहाँ धारण करने हैं। फिर विक्रम कैसे बनता है उसको स्पष्ट करते कहा कि कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है, कर्मणा में आने से फिर विक्रम बन जाता है। फिर कहा कि बाप यह ऑफर करते हैं कि बाकी जो भी अभी आयु है पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। अभी एक बाप से ही बुद्धि योग लगाना है, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, तब ही तुम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह बाबा ऑफर करते हैं। और कहा, 5 विकारों को ही माया कहा जाता है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। फिर और धारणा के लिए कहा कि शिव बाबा का डायरेक्शन है, अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करे या ना करे, चाहे याद में रहे औरों को रास्ता बताए चाहे ना बताए, जो जितना याद करेंगे औरों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहे, कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाती है। और साथ में कहा, जो मनुष्य असंभव समझते हैं उसको जो बच्चे संभव कर दिखाते हैं, पवित्र बनते हैं, उन्हों का अभी परम पिता परमात्मा मददगार बनते हैं। तो बच्चे कहते हैं, जब बाबा मददगार हैं तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। यह तो बड़ा फर्स्ट क्लास सौदा है। यह है योग बल से माया को जीतने की बात, जिससे जगत जीत बनते हैं। यह कोई बाहुबल की बात नहीं है। और कहा, परम पिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे से खाद निकल जाएंगी। और सेवा की युक्ति बताते कहा कि बड़ा युक्ति से सबको समझाना है, जो सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे। बाबा कहते हैं, चूहे से गुण उठाओ, चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है परंतु बिल्कुल पता नहीं पड़ता। अर्थात ऐसी युक्ति से समझाना है जो ज्ञान की बात भी समझ में आ जाए और उनकी भावनाओं को भी ठेस ना पहुँचे। तो बाबा कहे, उसके लिए बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स रहनी चाहिए। और साथ में कहा कि योग में रहने वालों को समय पर बाबा की मदद मिलती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाबा का प्यारा हो, तो बाबा खुद बैठ उनको समझाते हैं। फिर कहा कि अब बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, क्योंकि बाप है ही ज्ञान का सागर। वह आकर ज्ञान रतन देते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं, इसलिए इसको इंद्र सभा भी कहा जाता है। नाम भी है पुखराज परी, नीलम परी, सब्ज परी, 9 रतन गाए जाते हैं ना। यह सब पुरुषार्थ अनुसार नाम पढ़ते हैं। तो बाबा कहे, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे। जिनकी आत्मा पवित्र बनती जाएंगी तो धारणा भी अच्छी होंगी, अपना नाम भी बाला करेंगे, बाप का नाम भी बाला करेंगे। और कहा, जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते जाएंगे, अर्थात उन्नति होती जाएंगी, पाप जल्दी नाश हो जाएंगे।
फिर और अटेंशन दिलाया कि यह पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है, देवी गुण भी धारण करने हैं, मुख से पत्थर नहीं निकालने चाहिए, पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि बनेंगे, रतन निकालने वाले फिर ऊंच पद पाएंगे। लास्ट में और पुरुषार्थ के लिए कहा कि बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, सर्विस करने से फिर बाबा की मदद मिलती है, जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेंगी, अपना पुरुषार्थ भी स्वतः चलता रहेगा, पुरुषार्थ करने वाले की तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदबीर सिखलाते हैं अर्थात पुरुषार्थ सिखलाते हैं, कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं, तो विनाश से पहले पूरा पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है, बाकी तो करोड़पति पदमपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाना है? उत्तर में बाबा कहे, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएंगी। यह बहुत सस्ता सौदा है, यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हो। दूसरा पॉइंट, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। आज बाबा का वरदान है, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। स्पष्टीकरण है, जो एवर रेडी है उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसी के लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। बाबा ने एवर हैप्पी और एवर रेडी बनने के लिए कहा कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, प्रकृति के द्वारा, शरीर के द्वारा, संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन सब प्रकार के पेपर में फुल पास होने वाले उनको कहेंगे एवर रेडी। अर्थात एवर रेडी आत्मा को कोई भी बात कभी भी रोक नहीं सकती है। जैसे समय नहीं रुकता है, तो एवर रेडी आत्मा भी कोई भी बात की रुकावट में रुकते नहीं है। आज का स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, एकता के 2 आधार हैं, एक फेथ अर्थात विश्वास, दूसरा लव। कभी भी 1-2 में विश्वास कम न हो। एक ने कहा, दूसरे ने माना, यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो। इसके लिए स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।